अब बात करेंगे हम लोग कन्वर्जन। हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि हम लोग विद इन अ ग्रुप कैसे कन्वर्जन करते हैं। उसके लिए उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डायरेक्टली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप ए में आप देखे हैं कौन सा स्लॉट है जिसका रेंज का टुकड़ा -π/2 से π/2 वाला है, और ग्रुप बी में कौन है जिसमें रेंज का टुकड़ा 0 से पाई वाला है, ठीक है। तो आज हमारा फोकस होगा कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ठीक है। तो विद इन अ ग्रुप वाला लास्ट क्लास में आप देखे, अभी वाले में वन ग्रुप टू अनदर देख लेंगे और कुछ और बात जोड़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं किससे। हमारे पास दो ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है। लास्ट क्लास में यही हुआ था कि इसका कॉमन साइन कोसेक और टैन का कॉमन एलिमेंट क्या है, पी है, बी है। ये तब हम लोग देख रहे थे जब कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप कर रहे थे। अभी कहाँ जा रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे तो एरर नहीं होगा। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो -1 से 1 तक वेरी करता है। तो x तो पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। तो आप दो केस ले लीजिए, x लेस देन 0 और दूसरा केस x ग्रेटर देन 0। अगर x नेगेटिव होगा तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, और x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कन्वर्जन थोड़ा सा बदलेगा। तो अगर x नेगेटिव है तो हम इसको दूसरे ग्रुप में ले जाना चाहते हैं। विद इन अ ग्रुप रहता तो एक ही केस में कर लेते, और नेगेटिव अगर होता तो किसको देते, परपेंडिकुलर को असाइन करते। यहाँ पे नेगेटिव वाला टुकड़ा किसको असाइन करते, यहाँ पे परपेंडिकुलर को। अगर ये केस होता तो किसको असाइन करते, नेगेटिव वाला टुकड़ा बेस पे। विद इन अ ग्रुप कन्वर्जन हो जाता। लेकिन अब हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स में लिखने के लिए यहाँ पे क्या बोले, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। तो ये कैसे करेंगे, तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा बोले, हम क्या बोले इसको, थीटा। तो साइन थीटा क्या हुआ, x हो गया। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेंगे। तो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, हम इसको थीटा बोले हैं तो आंसर क्या है, माइनस थीटा। तो अगर आपसे पूछे कि कॉस थीटा, एक राइट एंगल, एक मिनट रुकिएगा, ये साइन थीटा कितना आया, -x। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये थीटा है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, तो भाई -x। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। बेस कितना है, √1 - x² हुआ। तो आपसे पूछे अगर कि cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ रहा है, √1 - x²/1। तो थीटा क्या हुआ, अगर यहां से थीटा देखे तो क्या आएगा, cos इनवर्स √1 - x²। थीटा क्या आ रहा है यहां से, थीटा बराबर cos इनवर्स √1 - x²। लेकिन आंसर क्या है, आंसर है मेरे पास, इसको हम थीटा बोले हैं तो साइन इनवर्स x किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, माइनस थीटा के, ठीक है, माइनस थीटा के। तो ये आंसर कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस थीटा का वैल्यू हो गया cos इनवर्स
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको अलग से हम लिख दे रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तब, ठीक है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही काम करेंगे साइन इनवर्स x, तो x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको अल्फा बोल दिए, तो साइन अल्फा क्या हुआ, x हुआ। अब आप फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, ये एंगल कितना है, अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है, x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, ये क्या हुआ 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस यूज कर लिए। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नहीं बोल रहे हैं, क्या है इस एंगल का नाम, अल्फा, तो अल्फा रख दीजिए, वहां थीटा नाम था, यहाँ क्या है, अल्फा। तो साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या है, अल्फा है। तो ये किसके बराबर हो गया, फाइनली ये किसके बराबर हो गया, बाई कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो उसको कंप्लीट कर दे उस स्लॉट को कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर सिंपल सोचिएगा तो हमेशा आप लिख देते थे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन x। और अगर x 0 होता है तो इधर क्या आ रहा है, 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, अगर यहाँ 0 डाल दे तो कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, 0, तो माइनस 0 लिखे या प्लस 0 लिखे, तो कहीं भी आप 0 को कवर कर सकते हैं, 0 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके साथ या इसके साथ, दोनों के साथ रख सकते हैं। तो एक पॉइंट चेक करना तो बहुत आसान है, डायरेक्टली वैल्यूज डालिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप। तो इसका मेन लाइन क्या है, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट को क्या बना लीजिए, पॉजिटिव, फिर राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, बनेगा। और नहीं अगर ध्यान रखिएगा इन सारे बातों का तो कुछ माइनस प्लस का फर्क आएगा, आप उलझ जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है कि अगर इसके अंदर का आर्गुमेंट नेगेटिव है, अगर वन ग्रुप टू अनदर कन्वर्जन करना है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है, ठीक है। आगे चलेंगे, बार हम लोग यहां से वहां जा रहे हैं, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर थोड़ा यहाँ से यहाँ चला जाए, है ना। तो मान लीजिए कि आप कॉट इनवर्स एक्स को इनके टर्म में लिखना चाहते हैं, ये जो भी है ग्रुप ए में साइन के टर्म में, साइन इनवर्स में लिखना चाहते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। तो फिर से आप दो केस में चलिए, फिर से आप दो केस में चलिए, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, या पहले मान लीजिए लेस देन वाला ही लिख लेते हैं, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। चलते हैं आगे, तो यहां पे क्या बोला गया है, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, तब राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। जब विद इन अ ग्रुप था तो आपको आर्गुमेंट पॉजिटिव बनाइए या नहीं बनाइए, वो काम इनबिल्ट था, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन के पास नेगेटिव दे देंगे और विद इन दिस ग्रुप कन्वर्जन कर देगा, वहां बेस के पास नेगेटिव दे देंगे, विद इन दैट ग्रुप कन्वर्जन कर देगा, हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव मेंटेन करते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार इसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम लिखे कॉट इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी में इस माइनस को अगर हम रिजॉल्व आउट करना चाहते हैं तो ये क्या देगा? ये देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स देगा, ठीक है। अब हम इसका नाम थीटा रख रहे हैं, इसका नाम थीटा रख रहे हैं। ये अलग है, ये स्लॉट अलग है, यहाँ पार्टीशन किया हुआ, इसका बात अभी नहीं हो रहा है, मिटाएंगे तब इसका बात करेंगे। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का नाम दे दिए थीटा। तो कॉट थीटा क्या आया? माइनस एक्स। यहां पे अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या है? पॉजिटिव है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये थीटा है। कॉट रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर लिख दिए। तो हम पूछ रहे थे आपसे साइन, तो साइन के लिए तो हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। तो ये क्या होगा? रूट अंडर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा पूछेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा आपसे पूछेंगे तो क्या होगा? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आंसर थीटा नहीं है, इसका आंसर क्या है? पाई माइनस थीटा। इसका आंसर क्या है? पाई माइनस थीटा। तो आप फाइनली इसको क्या लिख देंगे? दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बात आया कि इसको उधर कॉपी कर ले रहे हैं, साइड में फ्रेश कर ले रहे हैं। क्या था कि भाई कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब? जब x लेस देन 0 है तब। अब इसको मिटा के पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव वाला हमेशा आसान होता है, पॉजिटिव वाला हमेशा आसान होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है और कंक्लूड कर देना है। तो जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो कन्वर्जन फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए भी आप समझ जाएंगे, लिख रहे हैं उसको। बात करने जा रहे हैं कब? कॉट इनवर्स एक्स का, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो यूज राइट एंगल ट्रायंगल, यूज राइट एंगल ट्रायंगल। नेगेटिव है तो मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग लिखे हैं। ग्रुप ए का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एफ इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस एफ इनवर्स एक्स। ग्रुप बी का पहला प्रॉपर्टी क्या है? एफ इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस एफ इनवर्स एक्स। बस वो दो लाइन पे अभी तक फोकस रहा है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का नाम अल्फा दे दिए, तो कॉट अल्फा क्या हुआ? एक्स हो गया। अब आप आराम से एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है भाई? तो बेस एक्स है, परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपसे अगर हम साइन अल्फा पूछे, आपसे क्या पूछे? साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे आंसर अल्फा ही है। तो इसको कैसे लिखिएगा? इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इक्वल टू 0 अगर लेंगे, ठीक है, अगर वहां पे x का वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक बार चेक कर लीजिए। 0 छूट रहा है मान लीजिए, तो 0 अगर छूट रहा है तो अगर हम 0 यहाँ डालें तो साइन वोस 1 क्या आ रहा है, पाई बाई 2। यहाँ अगर 0 डाले तो पाई माइनस साइन वोस 1 दैट इज पाई बाई 2। तो ये भी पाई बाई 2 दे रहा है और ये भी पाई बाई 2 दे रहा है। और कॉट इनवर्स आप क्या डाले हैं, 0 इज पाई बाई 2। ठीक है, तो दोनों कर रहा है। तो ये जनरली हम लोग ग्रेटर देन साइन के साथ इक्वल टू ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं। ये क्या किससे किए, चेक करके किए। ठीक है, चेक करके उसको इंक्लूड कर लिए, वो आ सकता है तो ले आए। अगर कुछ वो अनडिफाइंड का बात करने लगता है तो उसको छोड़ देते, हटा देते, है ना। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर का बात हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब एक लाइन ऐसा लाने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हल्के में बात करेंगे तब तो बहुत सारा सवाल बन सकता है, छोटा छोटा सवाल बोलेंगे तो बिना इसके भी बन सकता है, लेकिन हम एक ब्रह्मास्त्र का बात कर रहे हैं जिस पे सवाल आता है, जिस पे सवाल क्या होता है, डायरेक्टली दिखाई देता है। ठीक है, तो हम वो 2 लाइन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी पे फोकस होगा हमारा आज। तो पहला लाइन लिखने जा रहे हैं कि एफ इनवर्स एफ एक्स। तो आप इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स के हिसाब से सोचिए, एफ इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी है। अगर ठीक से देखिए तो एक्स एफ इनवर्स का आउटपुट हुआ, एफ इनवर्स है और एफ है, एफ इनवर्स और क्या है, एफ। तो ये दोनों जैसे लग रहा है कि डाइल्यूट हो रहा है और एक्स आउटपुट हो जा रहा है। तो ये एफ इनवर्स का ये क्या है, आउटपुट है। तो ये एक्स तब होगा जब एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा। और समझाएंगे, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है। और एक और लाइन लिख रहे हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स होता है तो इनवर्स के हिसाब से देखिए, तो इनवर्स के हिसाब से ये एक्स क्या है, इनवर्स के हिसाब से ये क्या है, इनपुट है इनवर्स का। तो ये तब होता है जब x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप बोलिएगा कि ये x हो गया, ये कैसे समझे, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, पहला सवाल लिए थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इसका इनवर्स कैसे निकाले थे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, कम सोचते हुए। ठीक है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो 2x बराबर y माइनस 3 किए थे, x बराबर y माइनस 3/2 आया था। ठीक है, तो x के जगह पे y रखे थे और y के जगह पे x रखे थे, तो क्या मिला था, इनवर्स। ये क्या था, एफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2। तो थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं, पहले कांस्टेंट का बात बाद में कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि एफ इनवर्स x आया है x माइनस 3/2 और एफ एक्स है। अब एफ इनवर्स एफ एक्स का बात कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, तो x का जगह कौन ले लिया, एफ एक्स। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप एफ एक्स लिखिए, जहां जहां x देख रहे हैं आप वहां वहां क्या रखिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2x प्लस 3 है, डाल दीजिए। तो ये क्या आया, 2x प्लस 3 माइनस 3/2, तो ये कैंसिल हो गया।
और फिर 2 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर x आया या नहीं आया? आया। ठीक है, इसी में आप इनवर्स बाहर है, f अंदर है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। fx है कितना है? 2x प्लस 3। ठीक है, fx है 2x प्लस 3। आप निकालना चाहते हैं f ऑफ f इनवर्स x। तो जहां पे x था fx में, वहां पे क्या आ गया? तो f इनवर्स x आ गया। तो जहां जहां x है वहां वहां f इनवर्स x लिख दीजिए। तो आपसे पूछेंगे कि f इनवर्स x कितना है। इस पे सवाल बहुत बार आईटी पूछा है, इसलिए इस बात पे ध्यान लगाइएगा। कांस्टेंट का बात थोड़ी देर में समझा देंगे। ठीक है, तो f इनवर्स क्या है? x माइनस 3/2। तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 3/2 प्लस 3 हो गया, तो ये कैंसिल कर दिए। अब x माइनस 3 प्लस 3 क्या हुआ? x। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, तो f इनवर्स एफ एक्स क्या आया है? x। f ऑफ f इनवर्स x क्या आया है? x। तो आप यहाँ पे अगर fx को इनपुट की तरह देख रहे हैं, तो ये जो चीज है वो इनवर्स का आउटपुट है। तो इनवर्स कभी भी मुंह खोलेगा, तो जो उसका रिस्ट्रिक्शन है उसका ध्यान रखना होगा उसको। एक बार इसको देखिए, जो ये बात आ रहा है, ये आ रहा है। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? तो -π/2 से π/2। अब x के जगह पे हम डोमेन का ध्यान रखते हुए कोई भी वैल्यू लें, लेकिन वो जब बोलेगा फाइनली, तो उसको बोलना होगा -π/2 से π/2 के बीच का ही कुछ, या -π/2 और π/2 उसी स्लॉट का। उससे ज्यादा कुछ बोल देगा, उससे कम, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसको आप इनपुट की तरह देख रहे हैं, इसको आप इनपुट की तरह देख रहे हैं, तो ये जो चीज है ये इनवर्स का क्या है? आउटपुट है। तो जो आउटपुट होता है उसको रेंज कहते हैं। तो f इनवर्स एफ एक्स, एक्स कब होगा? जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स। ठीक है, नहीं होगा वैसा कंडीशन कि भाई ये रेंज में नहीं है, तो हम लोग एडिट करते हैं, कुछ बातों को सुलझाते हैं, तब बोलते हैं। सीधे सीधे x आंसर नहीं बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका। आ रहे हैं उसी पे। यहाँ क्या है? f ऑफ f इनवर्स x, x। ठीक है, तो इसको मत देखिए, इनवर्स के इनवर्स पे ध्यान बनाइए। तो f इनवर्स x पे आप ध्यान बना रहे, तो x क्या है? f इनवर्स का इनपुट। तो यहाँ क्या लिख दिए? x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो ये दो लाइन को हम बोलते हैं इस चैप्टर का आत्मा, इस चैप्टर का सोल है ये। अगर ये दो लाइन समझ गए, तो जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसको बनाने में कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। और इसमें कहीं चूक हो गया, बोलिएगा आत्मा तो एक होता है, आप दो दो आत्मा का बात कर रहे हैं, तो वैसे बोलिएगा तो हम सिर्फ इसको बोल देंगे कि भाई ये आत्मा और ये शरीर, मतलब फुल फुल इंडिविजुअल का बात हो गया, ये सोल है। अगर इस लाइन को समझ गए तो समझिए काम हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के दौरान कुछ बात शॉर्टकट का भी करेंगे और कुछ बात समझा के भी करेंगे। शॉर्टकट भी याद रखिए ताकि सवाल विद इन द टाइम कांस्टेंट बने, और मेथड को भी समझिए ताकि कुछ चेंज करना हो तो खुद से कर पाए, है ना। तो हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग अपना फोकस किस पे करने जा रहे हैं, सो देखिएगा। f इनवर्स एफ एक्स, एक्स होता है कब? जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स। इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे। तो आपके पास आ रहा है
सबसे पहला साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो कुछ भी ज्यादा लिखने से पहले, कुछ भी ज्यादा लिखने से पहले हम लोग इसका बात करना चाहते हैं। एक्स कोई वैल्यू लिया, यहाँ कोई वैल्यू दिखाई दिया, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछे कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, तो आप देखिए कि ये जो x है, ठीक है, ये x कब होगा? जब x रेंज क्या है, -π/2 से π/2 में होगा तो, ठीक है। तो π/3 क्या यहाँ अवेलेबल है? तो हाँ है। तो आप सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए कि इसका वैल्यू होगा π/3, ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर ऐसा होगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर ऐसा दिखता है तो 2π/3 ये 120 डिग्री दिख रहा है, रहना है -π/2 से π/2 में, तो ये टुकड़ा वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करें? तो इसको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने में मान लीजिए कि हम पहला मेथड लेके आ रहे हैं, मान लीजिए मेथड 1 का बात कर, ठीक है। मेथड 1 है कि ये जो भी है वैल्यूज, इसको आप स्टैंडर्ड है तो सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या आया? साइन इनवर्स, आप आराम से बताइए, साइन 2π/3 है ना, साइन 120 चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्या हुआ? साइन π/3, साइन 60 हो गया √3/2। बोलिए, साइन 2π/3 क्या हो गया? √3/2, तोड़ के लिख सकते हैं वैसे। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें और ये क्या हो गया? √3/2। अब आपसे पूछे, इसका वैल्यू डाल दिए, या एक बार और लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि भाई साइन 2π/3 कितना होगा? तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू √3/2। अब तो हर कोई बता देगा, ये सिंप्लीफाई होने लायक था, तो आप सिंप्लीफाई कर लिए। साइन कितना √3/2 होता है? तो आप बोलेगा 60 डिग्री, तो π/3 आंसर कर दिए, ठीक है। ये आंसर आपको मिल गया। अब बात ये आ रहा है कि ये अच्छा एंगल है तो आप सिंप्लीफाई कर दिए। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसी में सवाल अगर आपके पास ये जो 2π/3 है, ठीक है, इसके जगह पे 5 लिखा होता, तब आप क्या करते? ये 2π/3 के जगह पे क्या लिखा होता? 5 मतलब 5 रेडियन, तो आप क्या करते? ये सोचना है आपको। साइन 2π/3 लिखा हुआ है तब तो आप सिंप्लीफाई कर दिए। अब दूसरा सवाल अगर हम लेंगे थोड़ी देर में, वो हम लिख रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स साइन 5, तो आप बोल देगा आंसर होगा 5। जैसे ही बोले तो गलत, क्योंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 3.1। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 3.14, और π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14/2, ठीक है। तो ये 1.57 के आसपास आ रहा है। तो x जो भी बोलना है वो 1.57 और 1.57 के बीच में बोलना है। आप 5 बोलिएगा जैसे ही
वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड 2 का थोड़ा सा बात कर दें और उसके बाद कुछ और शॉर्टकट का बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेथड 1 हो गया कि भाई अच्छा अच्छा एंगल है, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ और आगे बढ़ो। अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसको बनाने के लिए हम लोग मेथड 2 का बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर आते हैं वहां। हम लोग बात कर रहे थे कि साइन इनवर्स साइन 5 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन 5 टेबल से तो निकालना नहीं है कि 5 रेडियन को आप टेबल से वैल्यू देख लिए, यही इसी के टर्म में बात करना, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसको थीटा मान लीजिए, या चलिए थीटा बोल देते हैं, बोल दिए। अब इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5। ठीक है, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में 3 लाइन पढ़े, उसको इधर लिख रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भाई, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा। एन क्या होता है, इंटीजर्स होता है, एन बिलोंग्स टू जेड, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, ये आप पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा पढ़े थे आप tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये 3 ही लिखे हैं, चौथा भी आप स्क्वायर वाला पढ़े थे जिसमें n पाई प्लस माइनस अल्फा करते थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। उसका ज़रूरत नहीं है इसलिए वो उधर नहीं जा रहे हैं, इक्वेशन नहीं पढ़ाना है, इन्वर्स पढ़ना है ना। तो ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन किस लिए है, ताकि ये जब मुंह खोले तो इस स्लॉट में आ जाए, इसके स्केलिंग करने के लिए, घसकाने के लिए, खिसकाने के लिए, इधर खसकाए उधर खसकाए किधर खसकाए, तो एन वेरी करेंगे तो उसके हिसाब से देखिए ना क्या हो रहा है, क्या बोलना ज़्यादा। तो थीटा क्या आया, एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा, ऐसे लिख दिए मान लीजिए। अब 5 है और क्या करना है, -1.57 और 1.57 के बीच में आना है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में आना है तो इसको कम करना होगा, तो इसको कम 2 तरीके से किया जा सकता है। देखिए n अगर इवन होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब तो ये +5 रहेगा, और यहाँ भी अगर इवन पॉजिटिव डाल दीजिएगा तब तो ये और बढ़ जाएगा। 1 मिनट के लिए हम बात कर रहे हैं इवन पॉजिटिव, इवन नेगेटिव, ऑड पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, 4 बात हो सकता है इंटीजर में। तो अगर हम -1 का पावर इवन रख लें, चाहे नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +5 हो गया। अगर इवन रखें और पॉजिटिव रखेंगे तब तो ये और जूम होगा। तो इसको अगर कम करना है तो यहाँ पे अगर इवन वैल्यू लिए तो इवन में नेगेटिव लेंगे, तब 5 कम होगा, समझे। और अगर ऑड वैल्यू यहाँ पे आएगा, अगर अगर ऑड वाला आता है तो ऑड यहाँ डाले तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ऑड में अगर नेगेटिव डालिएगा तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस समथिंग इंटू पाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, 5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑड में पॉजिटिव डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन हट चुका है, ये समझ लीजिए पहले क्यों। अगर इवन नेगेटिव डाल रहे हैं तो -1 का पावर इवन नेगेटिव 1 हो जाएगा, 5 हो गया। यहाँ मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव है तो इसका रिजल्टेंट रिड्यूस होगा होगा
मैग्नीट्यूड घटाएंगे, 5 का मैग्नीट्यूड घटाएंगे। अगर ऑड में पॉजिटिव डालेंगे तो भी इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। हमारा टारगेट है 5 को खिसका के इसके बीच में लाना। आप बोलेगा नहीं हम ये बात को नहीं मानते, ठीक है भाई, ऑड नेगेटिव ले लीजिए। ऑड नेगेटिव लिए ये -1 दे देगा, -5 हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो मैग्नीट्यूड और बढ़ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 से ज्यादा हो गया। और इवन में अगर पॉजिटिव ले लीजिएगा तो भी वही हाल होगा। नेगेटिव ये इवन में पॉजिटिव ले लिए तो पता चला मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इस बात को पकड़ना है कि अगर इसको कम करना चाह रहे हैं तो 2 तरीके से हो सकता है। अब कौन वाला उसको सूट करेगा वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू डायरेक्ट डालिए ना, उतना क्या बात करना है। अगर n = 0 डाल रहे हैं तो थीटा बराबर क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है, -1 का पावर 0, तो ये तो इसके बीच में नहीं आया, नहीं चलेगा। अगर n बराबर 1 डाल रहे हैं तो थीटा क्या हो रहा है, पाई -5, फिर नेगेटिव वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो पाई होता है 3.14 -5, तो ये कितना हो गया, माइनस, आराम से घटाना है तो आराम से घटाइए, 5 है और 3.14 है, तो ये कितना हो गया, 6, 8, 1, 9, 4 - 3, 1, तो ये आ रहा -1.86 के आसपास। ये है क्या बीच में, नहीं। ऐसे भी आप यहाँ पढ़े थे कि भाई ऑड लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अच्छा इवन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो 2 लीजिएगा क्या, 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इवन है तो इवन में नेगेटिव लेना है। तो अगर मान लीजिए 2 लेना भी है तो n = -2 लिए हम। कहाँ से लिए, क्यों माइनस के पास जा रहे हैं सर, यहाँ कुछ लिख के रखें, सोचने का तरीका। आप 2 बोलिएगा वो भी लिख देंगे, तो थीटा क्या आया, तो -2 पाई प्लस -1 का पावर -2, 5, तो ये कितना हुआ, आराम से कैलकुलेट कीजिए, -3.14 इंटू 2 तो -6.28 प्लस 5, तो ये आ रहा -1.28, तो ये पास। देखिए इसके बीच में है कि नहीं, तो ये कब कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, -2 पाई प्लस 5, तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते, 5 - 2, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वैल्यू चेक करना है, छोटा छोटा वैल्यू चेक कीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए। सर ये बात में अभी भी दिक्कत लग रहा है, तो अगर सारा वैल्यू डालने लगिएगा तो मुश्किल में पड़िएगा। अब यहीं पे 10 वैल्यू डालने लगते तो और दिक्कत होता। हाँ, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये और जूम हो जाएगा तब, ये वैल्यू और बढ़ जाएगा तब कहाँ तक चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे, वही तो अगला सवाल होगा, उसी टाइप का सवाल अगला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको अगर समझ गए तो काम समझिए हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 5 - 2 पाई, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए अब हम लोग वैल्यूज को बढ़ा देते हैं, जैसे सीधे सीधे चलते हैं, साइन इनवर्स साइन 100, अब तो धीरे धीरे चलिएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना केस लेंगे, तो यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन होगा, पेशेंसली एक सवाल को समझेंगे तो बाकी भी बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देते हैं, मान लीजिए अल्फा कर दिए, तो साइन या थीटा ही लेते हैं जैसे ले रहे थे, चलिए साइन थीटा = क्या हुआ, साइन 100, उसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल लेते थे, कोई बात नहीं, एन को चेंज करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 100, ये हो गया। फिर से बोलेंगे कि अगर इवन लीजिएगा
अगर इवन लीजिएगा, उस बात को पहले लिख लीजिए, -1 का पावर इवन 1 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव अगर लीजिएगा, इवन में अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो ये और जूम हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है कि 100 को खिसका के -1.57 से 1.57 के बीच में लाना, यूजिंग दिस। ठीक है, तो इवन में अगर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, और अगर ऑड में लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। ये दोनों में से ही कोई पास होगा, दोनों पास होगा ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक ही पास होगा। ठीक है, ऑड यहाँ लिए तो यहाँ माइनस रह गया, तो ये दोनों घटेगा। तो ये जो छलांग लगाना है वो किसके, कौन मदद कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को घटाने में? या तो यहाँ +1 होगा या -1 होगा, लेकिन सहारा कौन बन रहा है? पाई। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 3.14। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 3.14, तो 3.14 से 100 के पास चलने का कोशिश करते हैं, 100 के पास चलने का कोशिश करते हैं। मतलब 100 को कितना मल्टीपल ऑफ पाई के पास हम लोग अचीव कर लेंगे ये देखना चाहते हैं। तो 100 जो भी जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको 3.14 से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर डेसिमल भी हटा दें तो यहाँ क्या आया? 00। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 100 से तो नहीं होगा, 1000 लेना होगा, तो 942 आ रहा है। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये कट गया। ठीक है, फिर एक 0 आ गया। फिर आगे बढ़े तो 2 जा में तो 628 होगा, 1 जा लीजिए तो 314, तो ये क्या हो गया? 6, 7 - 1 इज 6 एंड 5 - 3 इज 2। अब पॉइंट दे दीजिए और ये हो गया 0। ठीक है, अब 7 जा जाएंगे तो 21 होगा, 8 जा जाएंगे तो 24। ठीक है, 1 मिनट के लिए 8 जा चेक कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 +3 11, 8 3 जा 24, 125, ऐसे कर लिए। 8, 5 में से 1 गया तो 4, 1 काट दिए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो 31.8 पाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो डिवाइड तो आपको करना है अभी के लिए, फिर और आगे कुछ बात बताएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 के पास, लेकिन यहाँ पे तो हम वैल्यू डाल सकते हैं, वो इंटीजर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज हम डाल सकते हैं वो क्या डाल सकते हैं? इंटीजर डाल सकते हैं। और इवन अगर डालेंगे तो नेगेटिव डालना होगा, अगर और डालेंगे तो पॉजिटिव डालना होगा इस स्लॉट में। अब इसका शकल इससे मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 31 पाई प्लस 0.8 पाई बराबर क्या हो गया? 100। एक सवाल को आराम से समझिए, दूसरा आप खुद ब खुद बना पाएंगे। अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर अगला भी हम ही से पूछना होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ का अगर आप 31 डालेंगे, यहाँ पे 31 पाई डालेंगे तो ये 31 पाई -100 आएगा। तो यहाँ पे एक बात कोई बोल सकता है कि भाई हम 31 डाले तो ये क्या हो गया? 0.8 पाई -0.8 पाई हो गया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है? -0.5 पाई और ये क्या है? 0.5 पाई। तो -0.8 पाई इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे एडजस्ट करें? यानी 31 से तो काम होगा नहीं, तो या तो 32 पे जाइए या 30 पे आइए, यही सोचना है हमारे अभी। या तो 32 के पास जाइए, या जैसे आप इसको तोड़ के लिखे, तो अगर हम 32 के पास जाना चाहते हैं
मान लीजिए हम 32 के पास जाना है, तो ये 31.8 पाई है। तो अगर हम इसको 32 पाई बनाएंगे तो इससे 0.8 पाई हम 0.2 पाई हमको घटाना चाहिए। ध्यान से देखिए दूसरा टुकड़ा, ये क्यों फेल? क्योंकि ये बाउंड्री को क्रॉस कर गया, ये इससे छोटा हो गया, ये नहीं चलेगा। तो कौन चलेगा? अगर हम इसको 1 यूनिट आगे या 30 पे 31 से काम नहीं हुआ, अब या तो 30 के पास ले जाएं या 32 के पास ले गए, तो हम थोड़ा सा 32 के पास ले गए। तो अगर इसको 32 पाई लिखना चाहते तो चेंज भी ना हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा? -0.2 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 100 लिख दिए। अब अगर आप लिखिएगा 32 पाई -100 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0.2 पाई लिख दिए। तो ये वाला स्लॉट यहाँ अवेलेबल है, ये वाला स्लॉट यहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इवन नेगेटिव। तो आप तो 32 डालने का बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कितना डालने का बात कर रहे हैं? 32। तो 32 पाई अगर डालिएगा तो -1 का पावर 32 प्लस 100 हो जाएगा। ये फॉर्मेट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो एक -1 से गुना करते हैं, देखिए तो -32 डाल दिए, तो ये क्या हो गया? -0.2 पाई। इट इज प्रेजेंट हियर, हाँ या ना? भाई इवन में नेगेटिव चाहिए, तो जैसे ही हम इसमें नेगेटिव डेवलप किए, -1 से गुना किए नेगेटिव डेवलप करने के लिए, थ्रू आउट गुना किए हैं, कोई चेंज नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखें तो -0.2 पाई यहाँ है या नहीं है? तो है तो ये आंसर है। अगर ये खिसक के यहाँ नहीं आता तो हम लोग 30 के पास भी जाके पूछते, अगल बगल ढूंढना है, उससे आगे जाने का जरूरत नहीं है। तो आप फिर से सुनिए क्या बोले। तो फाइनली आंसर पहले लिख दें कि भाई साइन इनवर्स साइन 100 क्या होगा? तो आप 100 का बात अगर आपको बता दिए तो 10, 20, 50 क्या बिगाड़ लेगा आपका? कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ पेशेंस चाहिए और 2, 4, 5 सवाल बनाइएगा, स्पीड भी आ जाएगा। हमको स्पीड दिखाना होता तो आप समझते नहीं, इसलिए हम बहुत आराम से चल रहे हैं। आंसर क्या है? 100 माइनस 32 पाई। अप्रोक्सीमेट करके भी नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट लिखेंगे कि भाई आंसर क्या है? 100 माइनस 32 पाई। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ट्रिपल स्टार उन्हीं को मिलता है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा सवाल था साइन इनवर्स साइन 100 का वैल्यू निकालना। तो हम बोले कि साइन इनवर्स कभी भी मुंह खोलेगा तो उसके मुख से जो बात बाहर आएगा वो आना चाहिए इनका ध्यान रखते हुए, यानी -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच को ही हम ऐसे भी समझते हैं कि -1.57 से 1.57 के बीच में। उसी को हम ऐसे भी समझते हैं -½ लिख सकते हैं ना, -0.5 पाई, पाई है यहाँ, और हाफ को लिख सकते हैं ना 0.5 पाई, तो उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग इक्वेशन का मदद ले रहे हैं। हायर एंगल्स निकालना है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हायर एंगल निकालना है उसके लिए क्या कर रहे हैं? इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन में कौन सा लाइन था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। तो हम लिखे साइन वर्स साइन 100 इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा क्या हुआ? साइन 100। थीटा क्या लिखे? n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 100। फिर यहाँ रुके कि भाई 100 क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका मैग्नीट्यूड कम करने के लिए क्या लाना होगा? उसके मैग्नीट्यूड कम करने के लिए क्या लाना होगा? तो भाई कुछ नेगेटिव चीज उसको उससे घटाए, या वो नेगेटिव ले यहाँ -1 लेके कुछ पॉजिटिव से घटे। दो ऑप्शन था, तो -1 का पावर इवन +1 होता है,
तो अगर यहाँ इवन पॉजिटिव डालिएगा, यहाँ भी इवन पॉजिटिव डालिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 100 से और आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इवन में डालिए, तो मैग्नीट्यूड कम करना हमारा टारगेट है। तो इवन में डालिए तो क्या डालिए, नेगेटिव वैल्यूज डालिए, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू डालिए इवन में। अगर ऑड में डालना है तो -1 का पावर ऑड -1 होता है, तो यहाँ -100 हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव चीज रखेंगे तभी 100 का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो ऑड में क्या लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। इवन में क्या लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे। कब 100 पॉजिटिव था तब। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फिर रिवर्स कर देते चीजों को। बात करेंगे उस बात कर, या पहला प्रॉपर्टी लगा दीजिए ना, एफ इनवर्स -x, -f इनवर्स x होता है, तो उसको पहले बाहर कर दीजिए अगर माइनस भी है तो, बाकी इतना ही से बना लीजिए। तो अब हमारे पास ये सिस्टम आ गया। अब 100 का शिकार करना है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के सहारे। तो क्या करें, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, तो 3.14 होता है। तो आप 3.14 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटाए, 00 आया, वो डिवाइड आप जानते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 31.8 आ रहा है। तो 31.8 इज इक्वल टू 100। यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं अब कभी भी। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 31 पाई प्लस 0.85 या 32 पाई माइनस 0.2 पाई। आप बोलेगा हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इसी के अगल बगल में चलना है, 31 के अगल बगल में ही चलना है, बहुत तरीका नहीं दिखाना है, जोड़ घटाव नहीं सिखा रहे। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किए तो 31 पाई माइनस 100 माइनस 0.8 पाई आया, ये फिर बाहर हो गया, देखिए इससे छोटा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो हम बोले या तो 30 पे जाइए या 32 पे जाइए, कम कर दे तो 30 पे आते, ज़्यादा कर दे तो 32 पे। तो हम 32 के पास गए, 32 के पास जब गए तो इसको लिखे 32 पाई माइनस 0.2, 32 माइनस 0.2 होता है ना 31.8, हाँ पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो शिफ्ट किए, 100 को इधर लाए, 0.2 पाई को उधर ले गए, तो हम यहाँ पहुंचे। लेकिन एक बात नहीं भूले जो यहाँ है कि भाई इवन सुनाई दिया एन पाई, ये तो पॉजिटिव सुनाई दे रहा है, कसम खाए थे कि इवन में नेगेटिव लेंगे, तो इसका मनोकामना कैसे पूरा हो सकता है, एक -1 से गुना कर दिए थ्रू आउट, खाली इसमें नहीं थ्रू आउट। तो माइनस जो है, ठीक है भाई, -32 पाई प्लस 100, ये हो गया -0.2 पाई। तो सबसे पहले पूछे कि ये इसके स्लॉट में आया क्या, हाँ हाँ आ गया आ गया, ठीक है, यानी इसके पास आंसर है। कैसे, देखिए अगर n इज इक्वल टू 32 डाल रहे हैं तो ये -32 डाल रहे हैं, इसमें लास्ट लाइन यहाँ का n इज इक्वल टू -32 डाले तो ये क्या दिख रहा है, -32 पाई -32 पाई -1 का पावर -32 प्लस होगा, ये आप जानते होंगे, -1 का पावर इवन, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 हो जाएगा। तो ये है थीटा का वैल्यू, और ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है -0.2 पाई, वो यहाँ स्लॉट में भी अवेलेबल है। तो ये हो गया आंसर। तो साइन वर्स साइन 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 32 पाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए इसी तरीके का सवाल होता कि भाई कॉस इनवर्स कॉस 2 निकालना है, कॉस इनवर्स कॉस 2 निकालना है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होता है कब, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो x का रेंज क्या है, ये कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई तक। तो आप बोले 0 से पाई, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 3.14। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 और 3.14 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, इसका आंसर क्या हो गया 2। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3.14 है। अगर यही आपसे बोले कि cos इनवर्स cos 100
ठीक है, cos 100, तो फिर वही सोचना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू थीटा बोले तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 100, लेकिन थोड़ा सा मामला बदलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मामला बदलेगा, क्या बदलेगा सो देख लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 100 हुआ ये जनरल सॉल्यूशन। तो फिर 100 का मैग्नीट्यूड कम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सहारा कौन है? आपके पास सहारा है 2 पाई, एन तो बदलेंगे। ठीक है, एन तो बदलेंगे, तो 2 पाई, आप बोलेगा हम तो पाई से डिवाइड करके रखे हैं, तो पाई से डिवाइड करके रखे हैं तो उससे भी काम चलेगा, लेकिन इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, और वहां आने से पहले पहले ये सोच लीजिए कि अगर n पॉजिटिव रखते हैं, n अगर पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ पे माइनस वाला काम करेगा। यहाँ पे अगर फॉर्मेट में देख रहे हैं तो अगर n ग्रेटर देन 0 तो कौन सा फॉर्मूला हमारे काम का है? अगर यहाँ भी ग्रेटर देन 0 यहाँ प्लस वाला लिखिएगा तब तो और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और n अगर नेगेटिव लीजिएगा तो उस समय कौन फॉर्मूला काम का है? ये तो या तो वहां से आना है या यहाँ से आना है। तो आप थोड़ी देर पहले लिखे हैं कुछ, ठीक है, कि 131.8 पाई इज इक्वल्स टू 100, ऐसे कुछ लिखे हैं आप। मान लीजिए इसको हम पकड़ के बात रखें कि भाई 31.8 पाई थोड़ी देर पहले लाए हैं, डिवाइड करके आपको दिखाए हैं, इज इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, तो अगर आप इवन मल्टीपल ऑफ 2n का मतलब क्या है? 2n मतलब इवन। ठीक है, n का वैल्यू 1 डालिएगा, 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, आप जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन सीधे हम आना चाहते हैं, इसको यहाँ से लिंक करना चाहते हैं। 100 यहाँ है, तो अगर 2 पाई देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 पाई देखना चाहते हैं, तो 2 पाई के लिए क्या करना होगा? 31.8 पाई बाई 2 बराबर 100 हुआ। मतलब कुछ नहीं कर रहे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड किए, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना दिख रहा है? तो भाई 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, दिस इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू 100 दिख रहा है। आराम से डिवीजन देख लीजिए, दिख रहा है। अब 2 पाई हम निकाल दिए, अब n दिख रहा है, तो n का वैल्यू 15.9 के आसपास दिख रहा है। n का वैल्यू कितना डाल रहे हैं? 15, तो 15 अगर डालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, तो यहाँ आते हैं। अगर गलती से -15 कुछ डालने का सोचेंगे तो फिर यहाँ आएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस फॉर्मेट से मैच कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि 15 इंटू 2 पाई, 15 इंटू 2 पाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान से देख लीजिए, इज इक्वल्स टू अगर करें तो कितना आएगा? तो ये क्या है देखिएगा, 0.9 इंटू 2 तो माइनस 1.8 पाई आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस 1.8 पाई आ रहा है। रहना कहाँ से कहाँ है? कुछ भी बात करना है, कुछ भी बात करना है तो किसके बीच में बात कीजिएगा? कुछ भी बात होना है तो 0 से 3.14 के बीच में बात होना है। तो अब क्या करें? हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम इसको 15 इंटू 2 पाई किए, अगर यहाँ 16 करते तो क्या होता? इसी को देखिएगा, अगर 16 × 2 पाई करते तो एक्चुअल में हम कितना जोड़ दिए?
0.1 इंटू 2 पाई। 15.9 में 0.1 इंटू 2 पाई घटाएंगे तो क्या आएगा? 15.9 पाई आएगा। इज इक्वल्स टू क्या है? 100। तो अगर इसका वैल्यू देख रहे हैं 16 इंटू 2 पाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0.2 पाई आ रहा है। तो ये स्लॉट में है कि नहीं, देख लीजिए। 0.2 पाई, ये क्या है? 1 पाई, ये है 0 पाई, ये है 1 पाई, तो 0.2 पाई इसके स्लॉट में है। तो आंसर क्या हो गया? 32 पाई माइनस 100। पूरा पढ़ेंगे तो क्या है ये आंसर है। मन घबराएगा बीच में कि सर क्या क्या कर रहे हैं, तो सर सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि या तो यहाँ से आंसर आना है या यहाँ से आना है। अगर यहाँ से आएगा तो एन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो -1 से गुना करके भी एडजस्ट कर लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव तो -1 से गुना करके भी एडजस्ट कर लेंगे, वो बड़ा बात नहीं है। एक बार फिर से देखिए क्योंकि थोड़ा सा लगेगा आपको यहाँ से। 31.8 पाई क्या है? 100। यहाँ देखे तो 2 पाई आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 से डिवाइड, तो ये 15.9 आया। अब 15.9 के बगल में 15 भी है और 16 भी है, तो हम दोनों के पास जा रहे हैं, तो हम कम किए, 15 के पास आए, तो ये आया -1.8 पाई। तो ये स्लॉट में नहीं है, इस स्लॉट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज है भी नहीं, 0 से पाई तक है। फिर हम क्या किए कि इसको बढ़ाए, भाई 15.9 था तो 16 बन जा, तो 0.1 पाई ऐड कर दिए, तो 0.12 पाई ऐड कर दिए, तो 0.12 पाई ऐड कर दिए इसमें, तो ये 16 इंटू 2 पाई हो गया, तो ये 0.1 इंटू 2 पाई घटा लिए, तो ये क्या हो गया? बराबर 100। इसको उधर ढकेले तो क्या हो गया? 0.2 पाई। इट इज़ प्रेजेंट इन दिस स्लॉट। 0.2 पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो 0 और 3.14 के बीच में है, तो आंसर क्या हो गया? कॉस इनवर्स cos 100 is equals to 32 पाई माइनस 100। ठीक है, बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।